नमस्कार मित्रों। दिस इज योर एस्ट्रोलॉजर पुनीत। काफ़ी समय बाद मिल पा रहा है आपसे रूबरू होने का। क्योंकि काफ़ी समय बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आई अपोलोजाइज। एंड दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेके सामने आया हूँ मैं, वो ये है कि जैसे हमारे लग्नेश डिफरेंट हाउसेस में कैसे परिणाम देगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑलरेडी सीरीज चल रही है, तो टुडे विल बी कवरिंग व्हेन द प्रेजेंस ऑफ ascendant lord in the sixth house, we'll be covering this topic. And before I start the video, let me just request you, please don't forget to like, subscribe and share, and don't forget to hit the bell icon so that you get notified. And friends, हम आज बात करेंगे लग्नेश की छठे भाव में स्थिति। और दोस्तों, कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मुझे मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए हम बात करेंगे लग्नेश छठे भाव में। सबसे पहले दोस्तों, लग्नेश छठा भाव एक त्रिक भाव माना जाता है। प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला भाव माना जाता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट्स, है ना। पेट एनिमल्स यहाँ से देखते हैं। अपने बच्चों के धन की स्थिति यहाँ से देखते हैं। अपनी मामा मौसी यहाँ से देखते हैं। छोटे भाई का सुख, वाहन, घर, सब यहाँ से देखा जाता है। आपको लक कितना फेवर करेगा आपके करियर में, वो भी यहाँ से देखा जाता है। आपके शादीशुदा जीवन में परेशानियाँ, डाइवोर्स, यहाँ से देखा जाता है। तो दोस्तों, लग्नेश का यहाँ पे जाना, पहली बात तो रोग भाव है। हम यहाँ से लगन से छठे भाव में बात कर रहे हैं, तो आपके शरीर पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं आपको रोगी बना सकता है। काफ़ी चीज़ें इस पर डिपेंड करेगी वो किस राशि में है। अगर वो नीच का या पाप प्रभाव में होगा तो आपकी जो शरीर की स्थिति होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है। अदरवाइज शुभ ग्रहों में या मित्र राशि में या स्वराशि का होगा तो इन चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स आएगी, शारीरिक कष्ट, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अगर यही नवांश में भी अगर ये 6, 8, 12 में चला जाता है, 6 हाउस में चला जाता है, ये 6, 8, 12 में चला जाता है, तो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे इसके नेगेटिव फल। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग राशि में लग्नेश का छठे भाव में होना नौकरों का सुख भी देता है। आपके पास नौकर चाकर होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका लग्नेश स्ट्रॉन्ग है। छठा भाव भी स्ट्रॉन्ग हो गया। और छठा भाव क्योंकि कंपटीशन का होता है, तो यू विल बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आर्मी, पुलिस, इस तरीके से डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करना चाहिए। कंपटीशन में अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स में आप कर सकते हैं। आप जैसे स्पोर्ट्स का कुछ भी आप जैसे क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं तो उन चीज़ों के लिए, या फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये पोजीशन अच्छी है। कंपटीशन की बात करें तो जैसे छठा भाव हेल्थ केयर का भी होता है, तो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आप कहीं ना कहीं आप वर्किंग हो सकते हो। पर विद दिस पोजीशन अगर हम बात करें नौकरी की, तो आप नौकरी ही कर सकते हैं, क्योंकि छठा भाव सेवा को ही दर्शाता है। तो अगर इसका 7th लॉर्ड ज्वाइन करता है इसके साथ किसी भी कंडीशन में, तो वो सर्टनली इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में हो सकता है आपको जॉब का एक्सपीरियंस कराए, बाद में उसी प्रोडक्ट से आप जो आपने सीखा है उसको आप बिजनेस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। पर अगर इंडिविजुअली लग्नेश छठे भाव में है तो आप यू विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब ओनली। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, जैसे मैंने बताया है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना जहाँ पर आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लग्नेश, स्पेशली अगर लग्नेश आपका मेलेफिक प्लैनेट है, क्योंकि छठा भाव त्रिक भाव है, और प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आपको साहस, पराक्रम और ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जहाँ पर जो नेगेटिव चीज़ों से ही हैंडल किया जा सकता है। कोई मेलेफिक प्लैनेट अगर छठे भाव लग्नेश होकर आपका छठा भाव में जाता है तो आप अपने शत्रुओं के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकते हैं। आप अपने शत्रुओं को दबा के रखेंगे। अगर आपका लग्नेश शुभ ग्रह है, छठे भाव में जाता है, तो आपको शत्रुओं से डर भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लग्नेश है कौन सा। इसके अलावा दोस्तों, छठा भाव जो होता है ना, पेट एनिमल्स का होता है, तो कहीं ना कहीं आप पालतू जानवर में भी आपका लगाव हो सकता है। आप उनको घर में पालना पसंद करें। छठा भाव जो होता है ना, वो आपके मामा मासियों के साथ
जो आपके मदर के छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी आपको कहीं ना कहीं अटैचमेंट दे सकता है। ये पोजीशन में ये सब चीज़ें इस तरीके से एनालिसिस हम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका लग्नेश छठे भाव में रोग देगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइफ टाइम ही एक योग बनता है कि आप हर वक्त हर पूरी उम्र ही बीमार रहेंगे। स्पेशली इसकी दशा अंतरदशा में ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका लग्नेश मान लीजिए सैटर्न है, वो 36 साल तक तो आपको यंग एज में बीमार रखेगा। इसके अलावा और भी चीज़ों पे काफ़ी चीज़ों पे निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी बीमारी से रिकवर कर सकते हैं। वो शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, नीच का तो नहीं है। अगर नीच का होगा तो वो थोड़ी सी दिक्कत फ्रीक्वेंट आपको कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा तो इन दशाओं में आपको परेशानी दे सकता है। और दोस्तों ये तो लगन से हमने छठे भाव के बारे में बात कर लिया है। एक चीज़ और है कि लग्नेश जब छठे भाव में होता है ना, क्योंकि ये छठा भाव जो होता है ना कंपटीशन की भावना या कंपटीशन को दर्शाता है, तो कंपटीशन की भावना तभी आती है जब इंसान थोड़ा सा सामने वाले से जेलस फील करता है। वो चाहता है कि वो उससे आगे ना निकले या खुद वो सामने वाले से आगे निकलना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जेलसी का फैक्टर भी यहाँ पर देखा गया है। और छठे भाव में लग्नेश का जाना इन टोटल जैसे मैंने आपको बताया रोग का भाव है, तो वो जो सा प्लैनेट आपका छठे भाव में जा रहा है उसकी मैच्योरिटी एज देखिए कौन सा है। तो वो अपनी मैच्योरिटी एज तक, जैसे चंद्रमा है मान लीजिए आपके छठे भाव में चला जाता है, तो आपको 22-23 साल तक बीमार रखेगा। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। और आप इसको यूँ समझ लीजिए यही आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है। और जब भी आप इंसान दुख भोगता है तो उसको ये समझना चाहिए कि वो अपने कर्मास को मतलब आप क्लीन हो रहे हैं, है ना, निष्पाप हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमें दुख को फेस करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि ये तीसरे से चौथा भाव बनता है, तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए आप सपोर्टिव रहेंगे, आप उनको मदरली ट्रीट करेंगे, माँ की तरह उनका ध्यान रखेंगे अपने छोटे भाई बहनों का। आप उनके छोटे भाई बहनों के लिए सुख की वजह बन सकते हैं, क्योंकि तीसरे से तो ये चौथा भाव हो गया। चौथा भाव तो माँ का होता है। मातृत्व जो मदरली लव करने वाले बात होती है वो चौथे भाव से देखी जाती है। तो ममता, दया, छोटे भाई बहनों के लिए आप ये चीज़ों का भाव रख सकते हैं, आप उनको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि ये चौथे से तीसरा भाव बनता है मामा मासी का। तो या आप अपने घर की बात करें, चौथा भाव जो होता है हमारा घर है, तो आप उसके लिए कितने डेडिकेटेड रहेंगे या कितना एफर्ट डालेंगे, अपनी मदर के लिए कितना एफर्ट डालेंगे, वो भी आपके छठा भाव दर्शाता है। छठा भाव आपके बच्चों की वित्तीय स्थिति दिखाता है। तो जितना ज़्यादा लग्नेश आपका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही आपकी बच्चों की वित्तीय स्थिति स्ट्रॉन्ग होगी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। दशम से ये नवम भाव बनने की वजह से दशम के लिए बुरी पोजीशन नहीं है। लक विल सर्टनली फेवर यू व्हेन यू विल बी पुटिंग एफर्ट इनटू योर करियर और जॉब। सो लक विल सर्टनली फेवर यू in this condition when Lagnesh is in the 6th house and 11वें से ये अष्टम भाव होने की वजह से तो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों के साथ उतार चढ़ाव, परेशानी, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं हो सकती हैं इसकी दशा अंतरदशा में। ससुराल से ये गेन हाउस में बैठा हुआ है अष्टम से 11वें भाव में, तो सर्टनली इट इज़ अ गुड पोजीशन। तो लग्नेश का वहाँ पे हो जाना तो ये सर्टनली आप अपने ससुराल के लिए कहीं ना कहीं लाभ देने वाले बन सकते हैं। उनके लिए कुछ ना कुछ सपोर्टिव हो सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। ससुराल से आपको कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है इस पोजीशन के साथ। दोस्तों इसके अलावा ये सप्तम से क्योंकि 12वां भाव बनता है, तो इसकी दशा अंतरदशा में ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से दूर रहना पड़े, या किसी तरीके से अगर आपका सप्तमेश या सप्तम भाव पीड़ित है
तो तलाक की संभावना भी बढ़ जाती है इसकी दशा अंतर्दशा में। अदरवाइज दूरी तो है ही है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है ना वो दूरी दिखाता है, किसी भी चीज़ की दूरी है, आपसे छिन जाती है वो चीज़। या आप हो सकता है कि पति पत्नी में रिलेशन अच्छे ना हो, आप दूर दूर रहें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद ना करें, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं ये पोजीशन जो लग्नेश की छठे भाव में कुछ इस तरीके से परिणाम देगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्रिप्शन बटन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन रीच मी थ्रू ईमेल, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो लास्ट में मैं जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग पुनीत एस्ट्रोलॉजी सो दैट वी फील कि अब हमें है ना, आप अगर कमेंट्स आते हैं आपके, आप अगर हमें कुछ बताते हैं कि हमें इन चीज़ों में इम्प्रूव करना चाहिए, हम उसमें इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको घर बैठे ही इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने बारे में कुछ जानने को मिले। तो मैं पूरी कोशिश रहती है मेरी कि मैं और भी वीडियोस आपके लिए अच्छी लाऊं ताकि कुछ मेरी वजह से आपके जीवन में सुधार आ सके। आपके अच्छे स्वास्थ्य कामना की, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने ज्ञान के माध्यम से और भी मुझे लोगों की भलाई का एक जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला हुआ है उस पर मैं चलता रहूं और यहीं पर वीडियो को विराम देता हूं। Thank you very much for watching the video and don't forget to subscribe. Thank you. Jai Shri Krishna.